One. Okay, so dear friends, we are back again for our next session on tense formations. If you recall, we have been doing that only all along, tense. And the reason being that tenses are the most important part of framing sentences in English. Right? Hope you have liked, you have subscribed, and you will wish to continue to be associated with me in watching and listening to this YouTube. Now, today I take up another aspect of tense. If you recall, the first sentence that we had done was I eat. Alright? हिंदी में इसका अनुवाद क्या हुआ? मैं खाता हूं. बड़ा सिंपल, मैं खाता हूं. अब यदि मैं कहूं मैं खाता था तो क्या होगा? इसका अनुवाद हुआ मैं खाता हूं. और एक मैंने बताया था आई एट. कब बोलेंगे आई एट? किसने खाया? मैंने कहा आई एट. मैंने खाया. But dear friends, my sentence now is मैं खाता था. In place of whom, it becomes था. मैं खाता था. So now what should we use? मैं जाता था. ये कब बोलेंगे? कल्पना करिए उस सिचुएशन की, कब ये बोला जाएगा? तुम पढ़ते थे? हाँ, मैं पढ़ता था. तुम फुटबॉल खेलते थे? हाँ, मैं जब छोटा था मैं फुटबॉल खेलता था. तुम साइकिल चलाते थे? यस, मैं साइकिल चलाता था. मैंने साइकिल चलाया. आई बाइसिकल. मैंने खाया. आई एट. अब मैं कह रहा हूं मैं खाता था. तो प्लीज नोट a very important word. I used to eat. So the new word that you learn is used. I used to eat. मैं खाता था. I used to eat. Repeat it. I used to eat. I used to write with my right hand. Now I write with my left hand. मैं पहले अपने दाएं हाथ से लिखता था, अब मैं बाएं हाथ से लिखता हूं. I used to eat mangoes. Now I have stopped. मैं मैंगो खाता था, अब मैंने बंद कर दिया. खाता था, जाता था, सोता था. मैं दोपहर सोता था. Now I have stopped. I used to sleep. In the दोपहर को क्या बोलेंगे? Afternoon. I used to sleep in the afternoon. Now I have stopped. Clear? The next sentence that is very commonly required to be used is, after this used, the next sentence that you need to understand is, मैं जाने ही वाला हूं. मैं जाने ही वाला हूं. मैं जाने ही वाला था. मैं जाने वाला हूं. मैं जा रहा हूं नहीं, मैं जा रहा हूं. और मैं जाने वाला हूं. मैं बाजार जाने वाला हूं. मैं स्कूल जाने वाला हूं. मैं स्कूल जाने ही वाला हूं. बस अब निकलने ही वाला हूं. इसके लिए आपको जोड़ना होगा आई एम about to go. The word is about to. ये आप पढ़े हैं. I am go. I go आपने पढ़ा है. I am going पढ़ा है. अब यहाँ देखिए I am about to go. I am about to eat. I was मैं गिरने ही वाला था. बनाइए इसको. मैं खाने ही वाला था. I was about to eat. मैं गिरने ही वाला था. I was about to fall. मैं ट्रेन पकड़ने ही वाला था. I was about to catch the train. I was about to catch the train and it moved. और वो निकल गई.
तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज अबाउट टू। मैं जाने ही वाला हूँ, मैं खाने ही, आई एम अबाउट टू ईट, आई एम अबाउट टू राइट, आई एम अबाउट टू स्टार्ट। क्या तुम आ रहे हो घर? घर आने लगे, निकल गए हो घर के लिए? नो 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 नो, आई एम अबाउट टू स्टार्ट, मैं बस शुरू होने वाला हूँ। अच्छा तो मेरा एक ये काम कर दो। ओके फाइन, आई एम अबाउट टू स्टार्ट, इसका मतलब मैं अभी शुरू नहीं किया हूँ, मैं अभी खाना खाना शुरू नहीं किया हूँ, मैं शुरू करने वाला हूँ, मैं वही हूँ, अभी बस शुरू करने ही वाला हूँ। वो कार्य प्रारंभ होने ही वाला है, प्रारंभ नहीं हुआ है, और बस निकट तुरंत कुछ क्षणों में ही इसको मैं करने वाला हूँ। तब होता है आई एम अबाउट टू गो, अबाउट टू। तो आई रिपीट, आई एम अबाउट टू गो, आई रिपीट, आई यूज्ड टू गो। आई यूज्ड टू गो मतलब मैं जाता था, मैं खाता था। अब इसी पे मैं जाने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं या मैं जाने ही वाला हूं। हूं के बदले यदि था है तो पास्ट टेंस, भूतकाल। यहां एम है, आई एम अबाउट टू गो। अब एम की जगह भूतकाल का वाक्य लग जाएगा। मैं जाने ही वाला था और इतने में आप आ गए। मैं निकलने ही वाला था और तुम पहुंच गए। मैं निकलने ही वाला था और फोन आ गया। अब फोन आ गया एक अलग तरीके का वाक्य है, और मैं निकलने ही वाला था एक अलग तरीके का वाक्य है। तो मैं निकलने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू लीव। आई वॉज अबाउट टू लीव। लीव मतलब छोड़ना, लीव माने छुट्टी में होना, तो यहाँ पे लीव माने छोड़ना। आई वॉज अबाउट टू लीव, मैं जाने ही वाला था, मैं छोड़ने ही वाला था। द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव, ट्रेन छूटने ही वाली थी और मैंने पकड़ लिया। द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव एंड आई कॉट इट। I held the train, I caught it. So I was about to go. So now here you have very clearly three different kinds of sentences which are very very common to use. और उसका आधार सेंटेंस, आधारभूत सेंटेंस क्या था? मैं फिर से रिपीट कर दूं, उसका आधारभूत सेंटेंस था I go, यहां से शुरू हुआ था। I am about to go, I was about to go, and what is that last? If you recall, the last one was I used to go. Clear? तो इसका अनुवाद क्या होगा? मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। I'm about to go, मैं बस जाने ही वाला हूं। I'm about to start my class. Mind you, I'm about to end my class. अब मैं अपनी क्लास समाप्त करने वाला हूँ। I was about to end my class. जब तक आपने अपना कंप्यूटर ऑन किया तब तक मैं कुछ समय में क्लास समाप्त करने ही वाला था। I was about to stop. I was about to go. And last is I used to go. I used to go means मैं जाता था। Am I clear? These are four very very important uses of the word about to, and used to. Clear? So this is one area where you need to practice. Now I go back to those sentences which we had practiced the other day, and I would like some kind of recapitulation on that, because that will also give you practice to practice verbs, new verbs you will come across. Let me take you to this particular sentence. Can you see this chart? The chart is asking, is it visible? Chart पूछ रहा है कि क्या मैं दिख रहा हूं? Chart is asking, is it visible? Yes, it is. You can see that? Fine. The first sentence here is he usually. ये जो खाली स्थान है इसमें आपको verb भरना है। ये जो खाली स्थान है इसमें आपको verb भरना है। He usually to work by bus. क्या बोलना चाह रहा है वो? He usually to work by bus. वो कहना चाह रहा है
कि मैं सामान्यतया, यूजुअली का अर्थ सामान्यतया, आई एम यूजुअली लेट, ही यूजुअली गोज टू स्कूल बाय बस। गो होगा कि गोज होगा, ही के साथ गो होगा कि गोज होगा। That's a very important point. If you remember, we had discussed that if it is singular, then es or s will be added to present tense. So, he usually goes to work by bus. Tess is on the phone now. Tess on the phone now. तो Tess on the phone now में क्या बोलेंगे? फोन पे क्या कर रहे हैं? Tess is talking on the phone now. Is talking. Tess is chatting on the phone now. Peter and Gina, remember, two names, so it makes it plural. Peter and Gina are playing hip hop. It's a game, so they are playing hip hop. Mr. Andrews is eating fast food. Let us come here. In this, what is written? I am watching TV and my brother. I am watching TV and my brother is reading a book. My brother is reading a book. I will be followed by am. Yes, I will be followed by am. And brother is reading a book. Thomas and Patrick are playing in the courtyard. Courtyard यानी बरामदा. I write down courtyard यानी बरामदा. COURTYARD. Courtyard यानी बरामदा. So I and brother are playing on the courtyard. Next. ये देखिए, ये सेंटेंस क्या है? Fill in the blank. Doing. I am watching dishes. What are you doing? You are eating. तो सवाल क्या बना? What are you doing? That is the question. So these are the questioning ways of the same types of sentences that we make. How do we ask questions? I go back to this again. Mary's daughter is studying in Boston now. मैरी की बेटी बॉस्टन में अभी पढ़ रही है. मैरी की बेटी अभी बॉस्टन में पढ़ रही है. Mary's daughter is studying in Boston now. Next is the film बहुत अच्छी है. अच्छी के लिए क्या शब्द लिखा है इसने? आउटस्टैंडिंग. आपने देखा होगा कई बार आपके बच्चों को या आपको अच्छे परफॉर्मेंस में टीचर ने, मैडम ने लिखा है एक्सेलेंट, वेरी गुड, गुड, और एक और होती है श्रेणी आउटस्टैंडिंग, सर्वश्रेष्ठ. तो मैरी यहाँ द वाक्य है, द फिल्म इज आउटस्टैंडिंग. पिक्चर बहुत शानदार है. द फिल्म इज आउटस्टैंडिंग एंड यू शुड वॉच इट. तुम्हें वह देखना चाहिए. राइट. तो these are sentences जिसमें is going, is eating, I am reading, continuous, काम जारी है, ऐसे वाक्य बनाए गए हैं. ओके. एक वाक्य इसमें और मैं बताना चाहूँगा जो बहुत कॉमन है. मैंने जो आपको बताया 13, and that was the sentence, I am about to go, I was about to go, I used to go. Usually means सामान्यतया, and I should go. क्या मीनिंग हुआ I should go? मतलब what is the meaning of the word I should go? If you recall, I should go और एक I shall go भी था जो हमने बहुत बताया था. I will go, I shall. I should go मतलब चाहिए. I should eat mangoes. I should eat badam. I should sit with you. मुझे तुम्हारे साथ बैठना चाहिए. I should talk to him.
मुझे उससे बात करनी चाहिए। आई शुड नॉट फाइट विथ एनी वन, मुझे किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये चाहिए जो है इसके लिए हमेशा शुड यूज करता हूं। और एक चाहिए में क्या था, ऑप्शन, एक आपको एक बताया जाता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ठीक है या उचित है या उचित नहीं है। और आई शुड गो, और उसके बाद एक है आई मस्ट गो। तो दिस इज आई मस्ट गो। मस्ट मतलब बिल्कुल होना ही चाहिए। आई मस्ट गो, मुझे जाना ही चाहिए। जब यह बिल्कुल सर्टेनिटी है, आदेशात्मक है, तब जाके तब मस्ट लगेगा। और शुड ऑप्शन है, हमें नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। आई शुड नॉट ईट नॉन वेज, आई शुड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स। ये एक सुझाव है, ये एक आपसे अपेक्षा है। इट इज एन एक्सपेक्टेशन दैट वी शुड नॉट बी लाउड, दैट वी शुड गो in queue, that we should wash our hand, we must wash our hand। ये आदेशात्मक नहीं है। तो लेकिन जब आदेशवाचक होता है तो I must go, मुझे जाना ही चाहिए। राइट? So am I clear now? I repeat last time, I go, I am about to go, I was about to go, I used to go, I should go, and I must go. Okay? These are the new types, but then they are the ones which are used very often. And they are connected to the sentences that we have done already. That's how they are being brought in and spoken to you. Practice it out and hope you would like my video, you would like my presentation, and would also don't forget to subscribe if you have not already done. Thank you very much. Good luck.